वजीर आजम साहब इमरान खान थे, जी, तब भी एमक्यूएम उनकी हुकूमत का हिस्सा बिल्कुल थी। थी। कुछ भी नहीं हुआ कराची शहर के लिए। आज भी एमक्यूएम शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में हुकूमत का हिस्सा है। बिल्कुल है। 2 वजारतें आप लोगों के पास है। आज भी कराची में कुछ भी नहीं हो रहा वफाक की जानिब से। तो ये क्या चीज है? क्या एमक्यूएम हुकूमतों में रहती है और फिर कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है? भाई, आप हुकूमत में कैबिनेट के मेंबर्स हैं, बिल्कुल। आपके पास, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। फिर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं अच्छा, कि मैं आपको हमारा कोई काम नहीं मैं हुआ? आपको एक बात बताऊँ, जितनी भी हुकूमतें आएँगी ना, हम उसमें हुकूमत का हिस्सा होंगे। हम हुकूमत का हिस्सा अपने मैंडेट की वजह से, किसी की भीख की वजह से नहीं है। कराची का मैंडेट पूरे पाकिस्तान में सबसे मजबूत मैंडेट है, क्योंकि कराची फाइनेंशियल ऑलरेडी आप लोग कुछ नहीं करा रहता कि वो कराची पैकेज हमारे एमएनएस को मिल रहा है। आप देखेंगे कराची में काम होगा। ये कराची आखिरी दफा किस काफी से बना है? कराची पैकेज का तो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं कि एमएनएस को 25-25 करोड़ रुपए गए हैं। तो कराची पैकेज ऐसा थोड़ी होगा कि वो सुबह उठेंगे और अकाउंट में गिर जाएंगे। एक वो कानूनी तरीका है पैसे आने का, वो किसी एमपी एमएनए के पर्सनल अकाउंट में नहीं आते। प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स हमने दे दिए हैं, आप देखेंगे स्कीमें दे दी। में दे दी हैं, आप देखेंगे कि उन पे काम होना शुरू होगा। हमने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की है, सोलर पे टैक्स खत्म कराने में अगर कराची जो कम कराया है उसमें एमक्यूएम ने काम किया। हैदराबाद पैकेज पे अभी जो हमारे वफ्द की मुलाकात हुई है इसाकदार साहब से, उसमें हमने हैदराबाद पैकेज पे भी बात की है, उस पर हमने कराची पैकेज पे भी बात की है, उस पर हमने ग्रीन लाइन पे भी बात की है, उस पर हमने के इलेक्ट्रिक पे भी बात की है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं।